रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन, 4:2:1 की स्ट्रेटेजी क्या है, आगे नए स्टूडेंट के साथ किस तरह की चीजें होने वाली हैं, इंग्लिश मीडियम के साथ क्या कंटेंट मिलने वाला है, किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी, विनर्स कौन रहे, इन सारी चीजों के बारे में वीडियो में बताया गया है। आप लोग कंप्लीट वीडियो जरूर देखना और प्रोग्राम में टारगेट वगैरह तब तक स्टार्ट नहीं होंगे जब तक आप इस कंप्लीट वीडियो को देख के समझ नहीं लेते हो कि क्या चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। टारगेट वगैरह देना तभी स्टार्ट करूंगा जब मुझे 2000 स्टूडेंट सीरियस मिलेंगे। आगे की वीडियो कंप्लीट देख लो, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बताई गई है और सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोगों के एग्जाम से पहले 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज भी करवा दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से मैंने प्लानिंग की हुई है और रिवीजन के बिना सिलेक्शन होना नहीं है और किसी बहाने से ही पढ़ाई होती है और वो बहाने देने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। जिस तरह से आपको 12 अक्टूबर का एक बहाना दिया जिसके बहाने आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हुई, इसी तरह की आगे चीजें चलती रहेंगी। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा किस तरह से चीजें बताई गई हैं, तो देखिए आगे की कंप्लीट वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो लगातार बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, तो आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं। देखो, हमारे चैनल का एक ही फंडा है, रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। अगर रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है और मैं मानता भी नहीं हूं कि ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा है जिसे पढ़ पढ़ के बुक्स का और नोट्स का ढेर लगा लिया जाए लेकिन उसका रिवीजन ना किया जाए। बिना रिवीजन के कुछ हो नहीं सकता है, ना आज तक किसी का कुछ हुआ है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिवीजन ही सब कुछ कराएगा। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या ये चीजें लिखी हुई हैं, 421 क्या है, 4:2:1 फॉर्मूला क्या है और इसके बाद एक नया फॉर्मूला और है, इन सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। और एक चीज, मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि पढ़ाई हमेशा एक बहाने से होती है। अगर बहाना नहीं है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहते हैं, मतलब उन्हें इस चीज का बहाना नहीं चाहिए कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो लगातार पढ़ते रहते हैं। ऐसे 100 में से 5 या 10 स्टूडेंट ही होंगे। लेकिन 90 स्टूडेंट के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि कोई बहाना हो। मतलब आपने सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार कोई पेपर आ तो रहा नहीं, पढ़ने मन नहीं करता, ना कोई पेपर है ना कोई टेस्ट है तो पढ़ने मन करेगा कैसे। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। 2 से 3 चीजें ही बात वैल्यू करती हैं। एक तो रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन, दूसरी चीज पढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, जिसमें मैं बिलीव करता हूं कि हाँ ये बात सच है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए होता है। और ये जो बहाना है, ये सारी चीजें ही क्रिएट करने के लिए हम आते हैं। हम जो आपको पढ़ाते हैं, हर हफ्ते जो टेस्ट दिलवाते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि एक बहाना होता है आपके पास 3 दिन पढ़ने का, 2 दिन रिवीजन का और अगले दिन टेस्ट देने का और उससे अगले दिन क्या करने का, उसका एनालिसिस करने का। तो ये जो बहाना है, इसी बहाने से आप धीरे धीरे करते जाते हो अपने आप को इंप्रूव और एक दिन चले जाते हो सिलेक्शन के पास। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पे न्यू स्टूडेंट्स का कैसे रहने वाला है और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका क्या रहने वाला है। तो पहले मैं बात करूंगा अपने पुराने स्टूडेंट्स की कि किस तरह से आगे की चीजें चलेंगी। लेकिन उससे पहले एक शर्त है और वो शर्त हमेशा से है। पहले भी मैंने बोला था लेकिन आप लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, 12 अक्टूबर तक किस तरीके से मैंने प्रोग्राम को खींचा है मैं ही जानता हूं। जिस तरह से आप लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा था, इतना बुरा रेस्पॉन्स था कि मैं बता नहीं सकता हूं। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का। मैंने जब गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं किया था तब आप लोगों से बोला था कि मुझे 2000 सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए, तभी मैं चीजें स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपने क्या कहा कि भैया आप प्रोग्राम स्टार्ट करो, स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे। लेकिन आज तक ये हाल है कि वीडियोस पे कितने व्यूज रहते हैं, 1600 व्यूज, 2000 व्यूज। अब 2000 व्यूज देखे जा रहे हैं तो आप उसमें खुद सोचो कि सीरियस स्टूडेंट कितने होंगे। और हमारे पास जो एक्टिव सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक भी 2000 स्टूडेंट्स नहीं है। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं, या तो बात यह है कि आप लोग फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है पेड वेड करने का, लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हो कि जब तक किसी चीज की वैल्यू समझ नहीं आती है, जब तक अपनी तरफ से कुछ जाता नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अभी भी अगर मुझे सीरियस स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मैं 1 रुपया लेने वाला नहीं हूं आप लोगों से। लेकिन अगर आप लोगों ने या आपके दोस्तों ने जैसे भी मुझे सीरियस स्टूडेंट नहीं मिले और यही हाल रहा जैसे पहले हाल रहा है, तो कुछ भी चीजें नहीं चलेंगी। फिर मैं कुछ स्टूडेंट को चुनूंगा। और एक बात और, मैं हमेशा से ये मान रहा हूं कि जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं, जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए जी जान झोंक देना चाहता हूं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं आगे जब रिजल्ट आए तो आप लोग भी कह सको और हम लोग भी मुंह खोल के कह सकें कि यार ये स्टूडेंट हमसे पढ़े थे और हम लोगों की गाइडेंस में रहे और इन्होंने सिलेक्शन लिया। ऐसे मुझे कम से कम 2000 स्टूडेंट्स तो मिलने ही चाहिए। 1 लाख वैकेंसी में अगर हम 2000 सिलेक्शन भी नहीं करा पा रहे हैं तो हम तो बेवकूफ हैं फिर। तो कहने का मतलब यह है कि मैं उन स्टूडेंट के साथ दिलो जान से लगना चाहता हूं जो स्टूडेंट सही से और उनका यह जज्बा है कि हां हमें सिलेक्शन लेना ही है।
उन लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं। ऐसे मुझे जुड़ने से कोई फायदा नहीं है कि ग्रुप में बैठे हैं 7,000 लोग और बोल रहे हैं कि हम ये काम कर दो, लाइक्स तक भी बात आती है तो आते हैं 300। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो मेहनत कर सके। अब पहले आप बात सुनो कि किस तरह की आगे की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो हम जो फॉर्मूले पे चलने वाले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, न्यू स्टूडेंट और जब तक सिलेबस 60 से लेकर 70% तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम इसी फॉर्मूले पे चलेंगे 4:2:1। 4:2:1 का फॉर्मूला जो है ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं अभी इसमें क्या है। जो 4:2:1 की बात है उसमें यही है कि हम लोग मंगलवार के दिन से स्टार्ट करेंगे और शुक्रवार के दिन तक, मतलब ट्यूसडे से फ्राइडे तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग अच्छे से जो भी टारगेट दिए जाएंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन हम लोग आधा दिन रिवीजन कर रखेंगे जो इन 2 दिनों में पढ़ा, और इसके बाद कुछ टारगेट देंगे बृहस्पतिवार का और अगला टारगेट शुक्रवार का होगा, और शुक्रवार के बाद हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। शनिवार का जो दिन हमारा होगा, सैटरडे वाला जो दिन होगा, उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे जो इन 4 दिनों में पढ़ा है, और संडे का जो दिन होगा उसमें हम रिवीजन करेंगे जो आज तक हमने पढ़ा है या जितना हमने सिलेबस कंप्लीट किया है। ये रहने वाली है जब तक स्ट्रेटेजी, जब तक हमारा 60 से 70% सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कवर नहीं होता तब तक ये स्ट्रेटेजी रहती है। और मेरा मानना खुद का ये है कि मैं आप लोगों पे इतना लोड नहीं आने दूंगा कि आप रिवीजन ना कर पाओ। आगे क्या है, अगला फॉर्मूला क्या बना दिया गया उसके बारे में बता रहा हूं। और हां, जैसे ही आप टेस्ट देंगे संडे की इवनिंग में, उसके बाद आप मंडे को उसका एनालिसिस करेंगे और फिर से यही प्रोसेस चलता जाएगा। ये तो एज इट इज बात थी, इसमें नया कुछ नहीं था। अब नई क्या बात है, अब सुनो। अब मान लो कि हमारा सिलेबस 80% कवर हो गया, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अब रिवीजन करने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई का टाइम घटा के रिवीजन का टाइम बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि आप देख सकते हैं, उसमें मैंने लिखा है कि आप हर बार देखो, जब 80% सिलेबस हो जाएगा तो हम लोग टेस्ट हफ्ते में 2 नहीं लगाएंगे, फिर हम टेस्ट लगाएंगे कम से कम 4, तो उसका और फिर एनालिसिस करेंगे। और बाद में आप लोग देखेंगे जो टाइम आप अभी यूटिलाइज कर रहे थे, जो आप टेस्ट एनालिसिस में टाइम लगा रहे थे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, बाद में आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हुए होंगे, इसलिए आप टेस्ट के एनालिसिस में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। टेस्ट का एनालिसिस बड़े आराम से 2 घंटे में कर लिया करोगे। तो आपके लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये है कि उसके बाद हम लोग करेंगे ऐसे ही कि हम पढ़ेंगे 2 दिन, और पढ़ेंगे क्या, सिर्फ रिवीजन ही चीजें करेंगे, नई चीजें बहुत कम और रिवीजन। और मैं आप लोगों को रिवीजन ही दूंगा कि 2 दिन आप रिवीजन करोगे कुछ चैप्टर्स का, जो मैंने चैप्टर्स दूंगा, और फिर वो जो टारगेट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब रिवीजन आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे मैंने फिजिक्स से दे दिया, मैथ्स से दे दिया, इन चीजों का आप रिवीजन करोगे। और उसके अलावा लाइव टेस्ट हम YouTube पे रखेंगे, जो ये टारगेट, जिन 2 चैप्टर्स मैंने मान लो मैथ्स के दिए, 2 चैप्टर मैंने मान लो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के दिए, तो इनका जो लाइव टेस्ट होगा वो YouTube पे लूंगा 25 क्वेश्चंस का, जिसमें आप मेरे साथ लाइव रहोगे। मतलब जो आपने रिवीजन किया अब तक वो सारा का सारा रिवीजन इसमें काम आएगा। और उसके अलावा 2 दिन पढ़ने के बाद आपको तीसरे दिन 2 टेस्ट देने होंगे। तीसरे दिन आपको 2 टेस्ट देने होंगे और उन 2 टेस्ट का उसी दिन एनालिसिस भी करना होगा। कहने का मतलब यह है कि 1.5 घंटे के आप 2 टेस्ट देंगे दिन में और उनका रात में एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर 2 दिन का टारगेट रहेगा, और उससे अगले दिन आप लोग फिर से वही काम करेंगे। लेकिन अब एनालिसिस के लिए आपके पास अगला दिन बचेगा। कहने का मतलब यह है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा 80% तक, उस टाइम स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। उस टाइम स्ट्रेटेजी चलेगी 2 दिन पढ़ाई, 1 दिन टेस्ट और उसी दिन रिवीजन, फिर अगले 2 दिन पढ़ाई और फिर 1 दिन टेस्ट और उससे अगले दिन रिवीजन। आपके 7 दिन कंप्लीट हो गए इस तरह से। तो ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि अब मैंने लास्ट में आपको 1 दिन रिवीजन के साथ साथ जो 2 दिन रिवीजन दिए, उसके बाद मैंने 1 दिन टेस्ट का दिलाया और 1 दिन एनालिसिस का दिलवाया। वो इसलिए कि आपके 4 टेस्ट हो गए, आप उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाओ। ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी। ये तो रहा आप लोग, और लाइव टेस्ट का मैंने बताया कि जो 2 दिन हम लोग टारगेट या रिवीजन देंगे उसका हम लाइव टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे, वो वहां पे नहीं। और मंथली अगर हुआ, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि भाई भैया ऐसा करा दो कि रिवीजन
के बाद हम लोगों को लाइव टेस्ट बुक पे ही लगातार दिलवाते रहो हफ्ते में, तो आप खुद समझदार हो कि इतनी बेवकूफ़ कंपनी नहीं है कि वो किसी के भी कहने से हर हफ्ते टेस्ट करा देगी। तो फिर उसके पास रिवेन्यू कैसे जाएगा, वो लोग खाएंगे कहाँ से, उनके एम्प्लॉय कहाँ से खाएंगे। तो इस चीज़ को सोचो। और दूसरी चीज़, हर हफ्ते एक टेस्ट से हमारा काम बनने वाला नहीं है। पेपर आने से पहले पहले आप लोगों को सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार दोहरा दिया जाएगा, सारे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, और जैसे ही एग्जाम की डेट आती है उस टाइम पे आप लोग देखोगे कि हम लोग बहुत अच्छे से 4 से 5 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आई थिंक कि आप लोग इस चीजों को समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। और मेरा बस यही मानना है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर, इन दो चीजों पे हम बाद में चलेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि मैंने अभी तक ये बताया आप लोगों को कि भाई हम किस तरह से चलने वाले हैं। 4:2:1 फॉर्मूला चलेगा जब तक हमारा 60-70% सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। वैसे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, इसके साथ साथ मैथ्स का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास बायो बची हुई है। इसके अलावा हमारा स्टैटिक वाला पार्ट बचा हुआ है, रीजनिंग का पार्ट बचा हुआ है। तो इन पार्ट्स को हम कंप्लीट करा लेते हैं। 60-70 पार्ट जब तक रहता है तब तक हमारा यही फॉर्मूला चलना है, 4:2:1। फिर हमारे पास आपको पता है कि रिवीजन के लिए ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए हम पढ़ाई का टाइम घटा के रिवीजन का टाइम बढ़ा देंगे। तो फिर हमारा फॉर्मूला चलेगा वही वाला जो आप लोगों को बताया अभी कि 2:1, 2:1, इस तरह से 7 दिन हमारे कंप्लीट होंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ें आई थिंक समझ आ गई होंगी। ये स्ट्रेटजी है पुराने स्टूडेंट्स के लिए, इस तरह से हम चलेंगे। लाइव टेस्ट आप लोगों का यूट्यूब पर रहा करेगा और वो पॉसिबल नहीं है। और एक टेस्ट से, अगर आप ये समझते हो कि एक टेस्ट हफ्ते में देने से काम चल जाएगा, तो एग्जाम से पहले ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम तक हमें प्रैक्टिस बना लेनी होगी और हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होगा। जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमें लगेगा कि यार सारे के सारे क्वेश्चन तो मेरे एनालिसिस से आ गए, सारे के सारे क्वेश्चंस तो मेरे रिवीजन से आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। और हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि आप पढ़ाई भले ही कम करो, लेकिन जितना पढ़ा है वो चीजें आपकी रटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ा है उससे चीजें नहीं छूटनी चाहिए, तब आपकी पढ़ाई का फायदा है। अदरवाइज आप कितना ही पढ़ते रहो, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, फिर ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी। न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो है हमारे ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये वाला टारगेट रहेगा और इस तरह से आगे चीजें चलने वाली हैं। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूं। मैं अभी स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूं। अभी आप लोग सिर्फ रिवीजन करो, जितनी चीजें पढ़ा दी गई हैं उस चीज को रिवाइज करो अच्छे से। और मैं टेस्ट बताता रहूंगा, आप लोग टेस्ट दो। लेकिन स्टार्ट तभी होगा जब आप लोग कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ोगे। और जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्लेलिस्ट जो है जिसमें 18 वीडियोस हैं, उसमें से कोई भी वीडियो आप पुराने स्टूडेंट शेयर करो नए स्टूडेंट्स के साथ, और वो अट्रैक्ट करती हैं और वहां से स्टूडेंट्स आएंगे और हमें 2000 सीरियस स्टूडेंट्स मिलते ही ये काम शुरू हो जाएगा। नहीं तो फिर चीज़ें पेड करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए। जब मैं जान लगा के मेहनत करने तैयार हूं तो मुझे फालतू स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, अभी देख रहे हो, देखो पसीना आ गया होगा, देखो। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो। चलो फिर ठीक है, टेक केयर। बस इस चीज का ध्यान रखो, यही चीजें आप लोगों के करनी है। बस इतना आप समझ लो कि अगर सीरियसली आप लोगों ने पढ़ लिया तो बिस्वा। और हाँ, एग्जाम से 7 दिन पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री कर दूंगा, जिससे कि आप लोग अपना पूरी तरीके से रिवीजन कर पाओ। सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो आएंगी। 7 दिन पहले से आप ना किसी के पास पढ़ोगे ना कुछ करोगे, सिर्फ अपने नोट्स, अपना रिवीजन, अपना एनालिसिस, सिर्फ उन्हीं चीजों को बार बार करोगे और उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये आप लिख लो। ठीक है, कुछ चीजें करंट की वगैरह की मैं देता रहूंगा, अदरवाइज आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उस वीडियो में बात करेंगे हम न्यू स्टूडेंट्स के बारे में कि किस तरह से हम न्यू स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे अपने साथ, कैसे चलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो आप ये मान के चलिए कि चीजें या तो पेड होंगी, या फिर प्रोग्राम बंद होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। इस चीज का आप मान के चलिए। ठीक है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग फुल सपोर्ट देंगे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर करा देते थे। आप यहां सोचिए कि 4 दिन होने को आ गए हैं, 300 सब्सक्राइबर भी गेन नहीं हुए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, और आपके सपोर्ट को मैं देखता हूं कितना है। कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, और विनर्स का जो ऐलान है वो किया जा चुका है। आप लोगों ने देखा, उसमें बता दिया है किस तरह से विनर चूज होंगे। तो बाकी चीजें करते हैं बाद में। फिर टेक केयर, बाय। आप लोग जो है न्यू स्टूडेंट्स बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, आपके लिए भी बताई जाएगी।